हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक ऐसा कोशिश कर रहा हूँ जो कि अपने बस का तो नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने उन चीज़ों को रखने का प्रयास करें। ठीक है, तो जितना होता है हम कोशिश करते हैं और उसको आपको समझाने और मज़े से देखने का एक नज़रिया हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए सर, मोटिवेशन के नाम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे उत्तम बुक अगर है तो गीता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि गीता फुल्ली संस्कृत में है, हिंदी में भी है, कन्वर्ट किया गया है, हर भाषा में कन्वर्ट किया गया है, तो बढ़िया है। लेकिन एक्चुअली हम लोग उसको कैसे यूज कर पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि गीता में आपको जो भी कोई समस्या हो तो गीता के किसी भी पन्ने पे आप अचानक से खोलो और उस पन्ने का भाव समझना शुरू करो तो आपको पूरा आपके समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इतना अच्छा मोटिवेशन बुक है, तो उसको हम क्यों इग्नोर करें, है ना। तो आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपको कहाँ से पेशेंस आता है, आपको कहाँ से मोटिवेशन आता है, आपको कैसे पता चलता है। तो भैया उसका सबसे जो मतलब मूल है वो गीता का है। तो आइए हम लोग इसको शेयर मार्केट के साथ कैसे करके चलते हैं वो चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए, यहाँ मैं किसी भी बुक का कोई अपमान या ऐसा नहीं, और ये तो हमारे लिए भगवान का है तो ये नो डाउट बहुत ही हमारे लिए पवित्र है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि पवित्र पवित्र बोल के ना आदमी बुक को कहीं कोने में दबा के छोड़ देता है। हर घर में होगा लेकिन कोई निकाल के देखने वाला नहीं है, काहे तो बस बहुत पवित्र बुक है, बहुत अच्छा बुक है, हम लोग का धर्म ग्रंथ बोल के उसको कहीं ना कहीं कोने में लाल कपड़े में लपेट के दबा दिया गया है। तो मैंने सोचा कि उस लाल कपड़े में जो दबा हुआ है उसको निकाल के हम आपके सामने रखें और शेयर मार्केट के साथ कैसे ताल्लुक होता है इसके बड़े बारीकी से हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको गीता का उपदेश का कोई सारांश नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं गीता में जो कही गई बातें हैं उसको मैं शेयर मार्केट से और खुद से कैसे रिलेट करके हम अपना वेल्थ की तरफ आगे बढ़े, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। और ना मैं यहाँ कंटिन्यू आपको गीता का एक एक श्लोक, जो श्लोक मेरे को लगता है कि मैं उसको पढ़ सकता हूँ या मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, उसी श्लोक को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, या उसी के शब्दार्थ को लेके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सर मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इन सभी चीज़ों को उस समय के हिसाब से जो लिखा गया है उसके अनुसार कन्वर्ट कर पाऊँ। मेरे को ये समझ में आता है कि इस समय उसका कैसे यूज कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलते नहीं है घर में अगर कोई हथियार भी रखा हुआ है, समय समय पर उसकी सफाई ना करे ना तो भाई जंग खा जाता है। तो हमारे वेल्थ बनाने में गीता हम लोग के लिए बहुत पावरफुल हथियार है, बशर्ते यूज करना नहीं आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम जो कुरुक्षेत्र तैयार होता है उस पर चलेगा, बड़ा इंटरटेनमेंट आएगा, बड़ा मजा आएगा। हम इसमें अपना ऑपरेटर का भी पूरा भूमिका लेंगे, पूरा साथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र जो युद्ध स्थल है उसके लिए सैन्य निरीक्षण करके एक स्टार्टिंग ही है। तो इसमें लिखा हुआ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र साम। अच्छा, संस्कृत पढ़ के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ऑपरेटर हिंदी पढ़ा जाए, तब तक हम सांस लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? भाई साहब, ये जो आपने सुना है, अब इसमें आप फ्लैशबैक में नहीं जाने का है, वर्तमान में रहने का है। वर्तमान बोले तो अपना जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ रहने का है। यहाँ क्या है कि जो धृतराष्ट्र जो है वो संजय को कहा कि भाई अब बताओ ये कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, ये सारे इकट्ठे होकर रखे हैं कौरव पांडव लड़ाई करने के लिए, तो क्या स्थिति है वो अपडेट करो। अब इसको शेयर मार्केट में समझिए। शेयर मार्केट में जो यहाँ पर धृतराष्ट्र है वो जस्ट लाइक हमारे ये जो सिस्टम है ना वो है। सिस्टम समझते हैं ना, हाँ, जिसमें सिस्टम कौन है, धृतराष्ट्र। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, बस जानने की इच्छा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कितना खेल रहा है, कौन कितना कर रहा है। बाकी भाई जिस तरफ कौरव जीते पांडव जीते, धृतराष्ट्र तो वहीं रहे ना, उनको तो कोई हिलाया नहीं। तो उसी तरह जो सिस्टम है, सिस्टम तो समझ गया ना क्या है, गवर्नमेंट जो भी है, उनके है तंत्र जो हैं वो सारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो सिस्टम हमेशा अपने नीचे वाले जो पार्ट है, आरबीआई सेबी और जितने रेगुलेटर, सबसे ये पूछते हैं कि भाई क्या स्थिति है, वहाँ क्या हो रहा है। और जो हम लोग हैं ना वो ट्रेडर है, वो अर्जुन है, समझ गए। यहाँ अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है। यहाँ एचएनआई भी है, बड़े बड़े बिग वॉल्यूम वाले जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सेना भी है, मतलब वॉल्यूम भी है भारी मात्रा में। तो एक नया लोग जो जैसे मार्केट में आते हैं ना, तो नहीं, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट यही है कि ये सरकार द्वारा रेगुलेटर होता है, रेगुलेट किया जाता है। जिस तरह
कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के अनुमति से ही युद्ध की मतलब जो है आह्वान किया गया था, जो भी था कार्रवाई किया गया था। उसी तरह यहाँ सिस्टम के ही परमिशन से मार्केट चलता है। अगर सिस्टम चाहे ना कि नहीं बंद मार्केट, आज बंद हो जाएगा, धृतराष्ट्र अगर चाहता तो एक दिन में सारा युद्ध खत्म कर देता। वो एक बार में निर्णय ले लेता, सारे रेगुलेटर उसके साथ हो जाते, मतलब जितने भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, जितने भी बड़े बड़े हैं सब उनके साथ हो जाते, क्योंकि राजा थे। लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसी तरह यहाँ शेयर मार्केट है, किसी ट्रेडर का प्रॉफिट होता है, किसी ट्रेडर का लॉस होता है, सिस्टम को सब पता होता है। सिस्टम कभी भी वहाँ अंकुश नहीं डालेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपका लॉस भी हो गया ना तो सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। आपका लॉस है ना मार्केट में 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एक पैसा आपको सिस्टम वापस नहीं देगा। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, ठीक है। तो ये भैया युद्ध भूमि जो है ना 9:15 के पास तैयार हो जाता है शेयर मार्केट में। एनएससी और बीएससी ये कुरुक्षेत्र है। जस्ट लाइक 2 रेगुलेटर हैं, एनएससी और बीएससी, जो कि ये ट्रेडिंग करवाते हैं, मतलब खेल करवाते हैं, युद्ध करवाते हैं। ये 2 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़िए। ये देखिए, जब कुरुक्षेत्र तैयार हो गया, पढ़िए ना, उस समय अर्जुन, जैसे नहीं ट्रेडर होते हैं हमारे और आपके जैसे साधारण ट्रेडर, पढ़िए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्जुन है भैया रथ पे चढ़ के, जो कि हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, पहुंच गए कहाँ? युद्ध भूमि में। तो नए नए जो ट्रेडर होते हैं कोई भी ब्रोकरेज से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, चाहे वो जीरोधा हो, अप स्टॉक हो, चाहे फलाना हो, ढिकाना हो। तो भैया जिसका सबसे कम ब्रोकरेज है ना, वो जैसे समझिए कि हनुमान जी उस पर खड़े हैं, अगर बड़ा है तो। सिस्टम का पूरा साथ है, सिस्टम समझ गया ना, ब्रोकरेज का पूरा साथ है, वो आपके साथ पूरा देता है। आप बाय करो, आप सेल करो, जो करना है करो, आप करो, वो आपके साथ है, वो कभी आपको मना करने नहीं आएगा। अब ये डिसीजन लेना आप पे है। तो आप क्या हुए? अर्जुन हुए, चाहे मैं क्या हुआ? अर्जुन हुआ। तो जिस तरह अर्जुन रथ पे बैठ के युद्ध भूमि के बीचों बीच आ गया, बोला चलो हो, पहुंच गया, बोला और वहां देखने लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा मार्केट सजा हुआ है। समझ गए? जो नए ट्रेडर आते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट में पैसा डाले, 9:15 का इंतजार करते हैं, खटाक 9:15 हुआ नहीं, पहुंच गए। जब पहुंच के देखते हैं कि अरे जा, निफ्टिया तो गिर गया, अल्लाह, बैंक निफ्टी चढ़ गया, क्या हो रहा है प्रभु? उसके मन में शंका उत्पन्न होता है और वहां मन बेचैन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे इसका जवाब आपको मिलेगा। ऑपरेटर पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो यहाँ आप समझ गए कि नया ट्रेडर ब्रोकरेज, कोई भी ब्रोकर नुमा रथ पे बैठ के मार्केट में पहुंच गया, जहां वो बाय सेल कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रेडर ये अगर सोचता है कि भाई वो ब्रोकरेज पे बैठ के पहुंच गया है और ये देख के वो उत्साहित होता है कि हम यहाँ पर ही कुछ बड़ा कर देंगे और हम देखते हैं कि सिस्टम कैसे मेरा पैसा या सिस्टम कैसे मेरा लॉस कर देगा, इसको देखने के लिए वो 9:15 के बाद मार्केट में इंटर करता है। तो यहाँ पर ही जो पूरा अपना सार है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको समझने के लिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये बताया गया है, और ये हम इतना जो सार है उसके अर्थ पे ये समझे हैं कि सिस्टम हमेशा डेली कुरुक्षेत्र की तरह एनएससी बीएससी जो उसका कुरुक्षेत्र है, जो उसका फील्ड है, वो सजाता है, रेगुलेटर के माध्यम से सजाता है, पूरा ध्यान रखता है। और पूरा मतलब जैसे नहीं महाभारत युद्ध में शुरू में भीष्म पितामह कैसे बोलते थे क्या, रात हो गया, सूर्यास्त, अब सब मस्त, कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो यहाँ भी 9:15 से 3:30 के बाद देखते नहीं होंगे कि एनएससी बीएससी का इक्विटी सेक्शन चलता है। ठीक है, कमोडिटी का चलने का वो अलग है, वो हम उस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक जो सिस्टम है प्रॉपर फॉलो होता है और यहाँ अनुशासन से काम होता है। नया ट्रेडर एक किसी ब्रोकरेज में अकाउंट खोलता है और सीधा मार्केट में प्रवेश कर जाता है और वो बता देना चाहता है कि दुनिया को कि अब हम यहाँ से मतलब कुछ
करके दिखा देंगे, चाहे मेरे सामने कोई भी हो, कोई भी रेगुलेटर आ जाए, सरकार आ जाए, इस जोश से नया ट्रेडर मार्केट में आता है। इतना ही इसका आज का विचार है, बाकी आप कमेंट करिएगा। और इसमें हर, जिसे अर्जुन का जो उवाच है ना, अर्जुन जो जो क्वेश्चन पूछता है, तो नया ट्रेडर जो जो कुछ पूछता है वो चीज मैं इसमें कैरी फॉरवर्ड आगे करूंगा। ये बोले ना, आज के टाइम में सबसे मोटिवेशन मतलब जो बुक है ना, वो गीता ही है। अब समझने का फर्क है साहब, समझ गया ना, समझने का फर्क है। लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको जो समझेगा, जैसे जिस भाव में, उस भाव में ये चीज समझ में आएगा। इसमें प्रॉपर आगे अर्जुन का क्वेश्चन पूछना कि प्रभु हम किससे लड़ाई करेंगे, सब तो मेरे अपने हैं। तो यहाँ एक ट्रेडर जब इन्वेस्ट करता है, पहले तो यहाँ का सार तो यही है कि जोश में आया है कि अब हम कर देंगे, कुछ बड़ा कर देंगे, यहीं से 100 रुपया लेके आए हैं और 100 करोड़ लेके निकलेंगे। वो सारा इस जब आगे बढ़ेंगे ना, तो सारा आपको दिखेगा कि भैया वो 100 रुपया लेके आया ना, तो कितना लेके जाता है, क्या लेके जाता है, सब मार्केट में आपको क्लियर होता रहेगा। और जितने डाउट अर्जुन को थे, उससे भी बड़ा डाउट नया ट्रेडर को होगा। अगर नया ट्रेडर सोचता है कि आखिर हम प्रॉफिट या लॉस किसका करेंगे, हैं आखिर सब तो हमारे ही भारतवंशी हैं, चाहे पूरा वर्ल्ड का है, चाहे जो भी है, सब तो अपने ही हैं, जीवात्मा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्रॉफिट लॉस लेके, हम क्यों करेंगे। भाई इसमें ना जो गीता का आगे का श्लोक है, उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, वो कर्म क्या है, और आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है, सारा कुछ को बड़े क्लियर व्यू में समझाया गया है। लेकिन अफसोस कि आप उस मानसिकता से समझे, तो गलत मानसिकता से नहीं। बाकी सर देखिएगा, मेरे को पढ़ने लिखने में कहीं पढ़ने में या उसमें कोई गलत उच्चारण हो गया हो, तो इसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा उद्देश्य किसी चीज़ को गलत करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आज के टाइम में हम, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, क्या युद्ध वॉलेटाइल नहीं होता है, सब कुछ इतना वॉलेटाइल है, उसके बीच में हम अपने आप को शांत कैसे रखेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएंगे। पहले आप लोगों का देखते हैं कैसा वो आता है, कमेंट्स आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।